चलते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही गुजर गई खाते वड़ा पाव सस्ते सस्ते। क्या हो गया कविराज? गुरुजी एक बात बताओ, हम इतने टाइम से यहाँ पे संचालन कर रहे हैं 100 करोड़ के कवि का, ना आपने हमारी दुकान से कोई शॉपिंग करी, ना हमको यहाँ पे कवि बनने का मौका दिया, तो ये क्यों? अब हम क्या करें? हम नागिन सीरियल के ऑडिशन दें? नहीं, हम तुमको तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, और अभी तो तुम काफी बुद्धिमान हो गए हो। अभी क्या तकलीफ है तुमको? अभी हमको तो बहुत सारी संभावनाएं तुम में दिख रही हैं। अच्छा, तो तुम बिल्कुल फिक्रमंद मत रहो, और मैं तुमको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 100 करोड़ का कवि का ये मंच जिस दिन फाइनल होगा तुम 50 करोड़ तक तो पहुँच जाओगे। तो क्या 50 करोड़? आप 100 का भी कवि बना दो हमको, वो भी बहुत है। बन जाओगे, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, 50 तक तो चलो। अच्छा देखो कविराज जी, 50 करोड़ इधर से मिले, जी। 50 करोड़ मेरी तरफ से मिलेंगे, तुम्हारी दुकान बंद नहीं होगी। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन और चप्पल पीटना है जी, ये शोभा नहीं देता कवियों को। अच्छा। ये तो पुराने गुरु लोग करते थे कि चप्पल मार मार के कवि बनाते थे। ना, हम तो खुद को ही मार रहे हैं। चप्पल मार के तुमने धूल झाड़ ली उनकी, अच्छा हुआ। झाड़ो अपने दर्द को, गुबार को, रंज को, गम को, सस्पंज को, शोक को, देखो अशोक को। तो सर जी इसी बात पे सबका वेलकम कर देते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 100 करोड़ के कवि में। तो अब शुरू करते हैं वो शानदार सफर जहां हम ढूंढने निकले हैं 100 करोड़ का कवि। 3 पड़ाव के इस सफर में हम इस वक्त हैं पहले पड़ाव पर। हर हफ्ते हम मिलते हैं 4 प्रतिभागियों से, जिनमें से 2 पहुंच जाते हैं अगले पड़ाव में, और इन्हें चुनते हैं हमारे बेहद गुणी गुरुजन पद्मश्री अशोक चक्रधर जी। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत। और महान गीतकार समीर अंजान जी, जोरदार तालियां इनके लिए। इनके साथ आज हमारे साथ एक इंडियन इंटरनेशनल अतिथि भी हैं, जो अपनी सुरीली कविताओं से देश विदेश में डंका बजा चुके हैं। स्वागत कीजिए हमारे अतिथि हैदर अम्मान हैदर जी का। स्वागत है जी। तो ठीक है, हमारी पहली चुनौती की तरफ चलते हैं। हमारे पहले राउंड का शुभारंभ करते हैं, और इस राउंड का नाम है कवि की स्वरचना, जिसमें कवि सुनाएंगे अपनी स्वरचित कविताएं अपने अंदाज में। तो बिना देरी किए हुए बुलाते हैं हमारे पहले प्रतिभागी को, जिन्होंने 8वीं या 9वीं कक्षा से ही लिखना शुरू कर दिया था और महज 21 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया पे अच्छी खासी पहचान बना ली। बताइए, हम तो इस उम्र में मोहल्ले में भी फेमस नहीं हो पाए, हमें कोई नहीं पहचानता। चलो अपना अपना नसीब है। स्वागत कीजिए, आ रहे हैं कान्हा कंबोज, पलवल हरियाणा से। कान्हा जी। अब क्या हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया। पलवल सबसे पहले तो जय इसको राम राम। अच्छा, आप? नमस्कार जी। आप क्या पलवल हरियाणा से आए हो? जी जी, पलवल हरियाणा से। तो ये आपका नाम ये बचपन से ही कान्हा है? क्यों बुलाते हैं आपको लोग कान्हा? जी, बचपन में मेरी माँ ने धरा था ये नाम, प्यार प्यार में रख दिया। हाँ। पर दिक्कत ये है कि अब उन्हें हरकतें भी कान्हा वाली मिल रही है, तो बहुत दुखी है बेचारी फिलहाल। तो हमारे गुरुजी क्या शुरू करें इनके साथ हम? कान्हा जी आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हूँ। चलो फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। कुछ फिक्रे हैं मेरी साहब, गौर फरमाइएगा कि देखो है कितना बेचारा पागल, दरबदर भटकता है बेसहारा पागल। देखो है कितना बेचारा पागल, दरबदर भटकता है बेसहारा पागल। एक बार को तो आया तरस मेरी हालत पर, एक बार को तो आया तरस मेरी हालत पर। फिर उन्होंने कहा मुझे दोबारा पागल, फिर उन्होंने कहा मुझे दोबारा पागल। अच्छा है। अभी ना टेक पैर पानी की सतह पर, अभी ना टेक पैर पानी की सतह पर। अभी बहुत दूर है किनारा पागल, अभी बहुत दूर है किनारा पागल। हमने खत में लिखा हाले दिल अपना, हमने खत में लिखा हाले दिल अपना, और उस खत के आखिर में लिखा तुम्हारा पागल।
वाह वाह वाह। और उस खत के आखिर में लिखा तुम्हारा पागल, मैं चाहता था किससे इश्क के मशहूर हूँ, मैं चाहता था किससे इश्क के मशहूर हो, किसे करना था बस यहाँ गुजारा पागल, किसे करना था बस यहाँ गुजारा पागल। वो तो गांव में है फिर ये किसने, वो तो गांव में है फिर ये किसने, उसकी आवाज में हमें पुकारा पागल, वाह वाह वाह। उसकी आवाज में हमें पुकारा पागल। अब तो जहन तक से पागल हो गया है कान्हा, अब तो जहन तक से पागल हो गया है कान्हा, अब तो क्या ही बनाओगे तुम हमारा पागल। शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। कान्हा कंबोज। हाँ जी, आपका नाम कंबोज है लेकिन आपकी बात में बोझ है। किसी में बोझ नहीं बनना चाहता जी। तो चलते हैं हमारे गुरुजी की तरफ से, उनसे पूछते कैसे लगी। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, जिस सादगी से तुमने अपनी बात कही। न तो प्रेजेंटेशन में तुमने बहुत मेलोड्रामा किया, न तो तुम्हारी शायरी में कहीं कोई मेलोड्रामा था। तुमको मालूम था एक सच्ची बात है जो दिल से निकली है तो दिल तक पहुंचेगी जी ही, साहब, और उसी बिल्कुल। अंदाज से तुमने सुनाया, और तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित दिख रहा है मुझे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। हमारी कविता में अंदाज था, अंदाज़े बयां था, खूबसूरत तरीके से आपने उस काफिये का निर्वाह किया था। मेरी बधाई। शुक्रिया। हाँ जी सर। बहुत अच्छा और बहुत सादगी से तुमने पढ़ा, और बहुत ही एकदम जो हरियाणवी अंदाज था पढ़ने का, वही रिलैक्स, बट आपका फ्यूचर 100% सिक्योर है। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। शुक्रिया साहब। बढ़िया। तो अशोक जी, आप इनको कितने नंबर देते हैं? 70 नंबर दिए हैं अशोक जी ने, और समीर जी, शुक्रिया। समीर जी ने दिए 80 नंबर। थैंक यू सर। तो 80 और 70 हो गया 150 नंबर आए हैं कान्हा जी के लिए। जी सर। और आप अपनी सीट ग्रहण कर लीजिए। समीर जी, आपने इतनी सारी पिक्चरों के गाने लिख लिए है ना, तो 4000 गाने लिखे तो उनका मतलब पैसे जोड़ लो तो मतलब मिला के कई करोड़ हो गए। हमको आपके ऑटोग्राफ चाहिए सर जी, इस चेक पे। कितने गानों का इस पे लोगे? सर जी, उससे हमें क्या लेना देना, इस पे हमने 1 करोड़ लिख दिया है। इस पे आपके ऑटोग्राफ चाहिए सर। मेरा क्या होगा कविराज? सर जी, आप तो अनंत खान हो, आप लिखते रहोगे और बढ़ते रहोगे और खूब लिखते रहोगे। चलो, मंजूर किया तुम्हारे नाम 1 करोड़। अच्छा ठीक है, तो चलिए फिर इसी बात पे हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यानी कि अंतराल में हम इनसे साइन करा लेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना फेवरेट शो जिसका नाम है 100 करोड़ का कावे। खबर ना हो जाए कि मुझे अब भी इश्क है, कुछ बेरुखी के अदब की आदत। तो जब भी लोग बड़े हैप्पी होते हैं, आपने हैप्पी क्यों नहीं दिखाया? एक्सप्रेशन दो हैप्पी। योजना की घर को आग दे उन्हें जलाना था, अग्नि चंडी बन गई थी, अग्नि चंडी बन गई थी, धुआं बेमिसाल था। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। मिलेगा मजा उतना ही जितना देती है मजा पानी पूरी के बाद पापड़ी सूखी। लौट आए हैं हम ढूंढते हुए 100 करोड़ का कावे। राइमिंग चेक कीजिए सर। तो हो रही है। अच्छा, तो सर आगे बढ़ते हैं। आप वापस आ गए हैं, आपको अब हम मिला देते हैं सेकंड कंटेस्टेंट से। इनके बारे में क्या बताएं? जब कोई साथ नहीं होता तब कलम साथ होती है, ये मानना है हमारी अगली प्रतिभागी का, जिनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया उनकी कलम ने और फिर साथ कभी नहीं छोड़ा। स्वागत कीजिए इटारसी मध्य प्रदेश की अंजलि चौधरी।
जी बिल्कुल बढ़िया है। आपने एक कान में क्यों इयरिंग पहना है? नहीं, दोनों में पहना है। ये लड़कियां नॉर्मली घबरा जाती हैं, ऐसे चेक करती हैं, आप क्यों नहीं डरे? नहीं, मुझे श्योरिटी थी, थोड़ी भारी है ना, तो मुझे वजन फील हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्या हो गया कि आपका कलम ने आपका साथ नहीं छोड़ा? मतलब लगभग 6 साल पुरानी बात है। मैं मतलब बहुत बातूनी हूँ, तो कई बार होता है लोग नहीं होते हैं बात सुनने के लिए, और जैसी बात आप करना चाहते हो फुर्सत से सबके पास समय नहीं होता। तो मैं कॉलेज के दिनों की बात है, तो मैं एक दिन ऐसी दुकान पर स्टेशनरी खरीदने गई थी, तो मैंने एक डायरी ली, तो मैं दिनचर्या की चीज़ें लिखती थी उसमें, और फिर करते करते कविता लिखना कब स्टार्ट कर दिया पता ही नहीं चला। तो अब पिछले 2 सालों से मैं स्टेज पर, ओपन माइक पर, जहाँ जहाँ कोशिश हो पाती है वहाँ करती हूँ, कहानियाँ भी करती हूँ और कविताएं भी करती हूँ। अरे बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ से शुरुआत हो सकती है। शुरू करें गुरुजी? यस। तो हम आपको विश यू लक करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी जो कविता है इसका शीर्षक है आदत डाल रही हूँ। शुरू करती हूँ। अकेले रहती हूँ थोड़ा आजकल मैं, ताकि आदत पड़ जाए यूं अकेले रहने की। आदत डाल रही हूँ जल्द सोने की, क्योंकि कोई है नहीं हाल पूछने को, या पूछ सकूं मैं हाल जिसका सोने से पहले और जागने के बाद अक्सर, इसलिए आदत डाल रही हूँ। करती हूँ खामोशी से बातें कई बार, खुदा से आसमां को देखकर शुक्रिया कहने की मैं आदत डाल रही हूँ। और बगल की कुर्सी पर जब कोई होता नहीं है, तो कलम और स्याही की मैं आदत डाल रही हूँ। दौलत का कुबेर तो यहाँ सबको बनना है, मैं तो खाली जेब की आदत डाल रही हूँ। और दर्द में हूँ किसी को पता ना चले, इसलिए अब मुस्कुराने की आदत डाल रही हूँ। बहुत अच्छा, वाह। कह दूं कि सब ठीक है पूछ जाने पर, कह दूं कि सब ठीक है पूछ जाने पर, अब माँ से भी झूठ बोलने की मैं आदत डाल रही हूँ। और ना डूब जाऊं उसकी आंखों में फिर एक दफ़ा, मैं ना डूब जाऊं उसकी आंखों में फिर एक दफ़ा, झुकी नज़रों से बात करने की आदत डाल रही हूँ। और उसे खबर ना हो जाए कि मुझे अब भी इश्क है, कुछ बेरुखी के अदब की आदत डाल रही हूँ। ना कर दूं से कॉल मैं ढलती शाम में, तकिए पर सर रख रोने की मैं आदत डाल रही हूँ। मैं आदत डाल रही हूँ उस खौफ की, अकेलेपन की, ना खुशी की तो कभी किसी और की, बेवफाई की मैं आदत डाल रही हूँ। और ना हो जाए किसी और से इश्क दोबारा, मैं उस पुरानी बेवफाई की सीख की आदत डाल रही हूँ। पागल सा बेरंग इश्क मेरा, स्याही से कोरे पन्नों पर होली मना रही हूँ। हर पल तेरी याद में दूर जाकर भी मैं तेरी ही बातें किए जा रही हूँ। कर रही हूँ काम इसलिए नहीं कि जी करता है, मगर थक कर रात को जल्द सोने की मैं आदत डाल रही हूँ। यह हकीकत थोड़ी सर्द है मेरे लिए, कुछ गर्म कुछ नर्म से ख्वाब जीने को, थोड़ा और सोने की मैं आदत डाल रही हूँ। अच्छा, वाह वाह वाह। खौफ ना हो उस आखिरी पल मुझे, कुछ काम समय से पहले निपटा रही हूँ। क्या पता कौन सा वो दिन आखिरी हो, मैं तो हर दिन को आखिरी जीने की आदत डाल रही हूँ। और कुछ लोगों से कुछ कहना है मुझे, कुछ लोगों से कुछ कहना है मुझे कि तुम भी आदत डाल लेना मेरे बगैर रहने की। अब मैं भीतर मर के भी जीने की आदत डाल रही हूँ। बहुत अच्छा, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। आप तो जानना चाहती होंगी क्या जी, सोचते हैं बिल्कुल। हमारे गुरुजी? बिल्कुल। गुरुजी, आपने इस जमाने से जूझते हुए अपने आप को बदलने की प्रक्रिया के इतने सारे उदाहरण दे दिए कि मैं ये आदत डालना चाहती हूँ, ये आदत डालना चाहती हूँ। आप मरकर जीने की आदत डालना चाहती हैं। यहाँ आपने समाप्त किया, जो कि इसकी सकारात्मक रीच थी। तो मैं आपकी इस कविता को पसंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी।
समीर जी। बहुत अच्छी, बहुत नई ज़मीन पे तुमने कविता कही है और बहुत अच्छी कविता कही है, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सारी बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद। सम्मान जी, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी और बहुत आसान अल्फाजों में तुमने अपनी बात कही, जी तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो अब हम नंबर भी जान लेते हैं, देखते हैं हमारे गुरुजी ने आपको कितने नंबर दिए। अशोक जी, आप कितने नंबर देंगे? अशोक जी ने दिया है 80 नंबर, समीर जी ने दिया है 70 और अशोक जी ने दिए 80। टोटल हो गया 150। ठीक है, तो आप वहां बैठिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है पटना के इंजीनियर बाबू की, जो कि बैंगलोर में रहकर जॉब भी कर रहे हैं और अपने बचपन की कविताओं का शौक को भी पूरा कर रहे हैं। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ अमनदीप सिंह जी का। की हाल पाजी? बहुत वधिया, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ऑल वेल जी। ऑल वेल, ऑल वेल। ऑल वेल जी जी। सब तैयारी करके आओ आप? हाँ जी, हाँ जी, फुल। अच्छा, जी तो हमारे जजेस सामने बैठे हुए हैं, जी। तो आपको खुशी हो रही है? पंजाबी लोग बड़े हैप्पी होते हैं, आपने हैप्पी क्यों नहीं दिखाया? एक्सप्रेशन दो हैप्पी। हम भी बहुत खुश हैं। ठीक है सर जी? जी, ठीक है, बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं जो अभी कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है शकुनी, और ये शकुनी के नज़रिए से लिखी गई है। तो अब जो आप सुनेंगे वो अमनदीप नहीं बोल रहा, वो शकुनी बोल रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ। गांधारी का विवाह करा के नेत्रहीन से भीष्म ने किया नहीं उचित था न्यायहीन ये, जिससे था प्रिय बहन ने बालपन से भय किया, उस ही अंधकार में ढकेलना क्यों तय किया। पीड़ा थी भरी रगों में घाव ये नवीन था, किंतु वो बनेगी वंश की रानी ये यकीन था। पर ये क्या हुआ कि राजपाट पांडु को मिला, पर ये क्या हुआ कि राजपाट पांडु को मिला। ध्वंस 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 का आरंभ सिलसिला। हस्तिनापुर अब कदापि सुन लो हंस न पाएगा, प्रण है मेरा कुरु वंश का विनाश आएगा। गंगा पुत्र का घमंड खंड है प्रचंड है, उसके नाश के लिए ही मेरा हर प्रबंध है। कौरवों की बुद्धि राज गद्य से मलिन कर, कौरवों को पांडवों की शत्रुता में लीन कर। जीजा श्री के मन में पुत्र मोह को निखार कर, योग्यता से पूर्व पुत्र राज का विचार कर। दुर्योधन को कूटनीति ज्ञान दे के ये कहा, भीम को कपट से दे के विष नदी में दो बहा। पांडु पुत्रों का मरण अति महत्वपूर्ण है, स्वयं के राज के लिए यही तो न्यायपूर्ण है। धर्म राह पर चला जो धर्म सीमा है बना, साथ उसके करने को अधर्म है हुआ तना। मुझको लाभ दे जो है वही धर्म मेरे लिए, मुझको लाभ दे जो है वही धर्म मेरे लिए। कृष्ण की बेकार बातें हैं भरम मेरे लिए। बल जहां न काम आए छल की राजनीति हो, साम दाम भेद दंड या प्रपंच नीति हो। वर्णवत के लाक्षा गृह में पांडवों का जाना था, योजना थी घर को आग दे उन्हें जलाना था। अग्नि चंडी बन गई थी, अग्नि चंडी बन गई थी, धुआं बेमिसाल था, फिर भी पांचों बच गए यही यही मलाल था। क्या बात है। आगमन पुनः हुआ जो दिव्य कन्या साथ थी, शत्रु दल में वृद्धि होगी बात ये यथार्थ थी, शत्रु दल में वृद्धि होगी बात ये यथार्थ थी। आंखों में न कोई लज्जा ना हृदय में ग्लानि थी, 5 पुरुषों से विवाह को द्रौपदी जो मानी थी। तीर मान हानि के हमारे बाणों से चले, पांडु पुत्र यज्ञ से निरोष में जले जले। इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ की बनी धरा, चक्रवर्ती बनना थी युधिष्ठिर की लालसा। उन्नति ये भांजे हेतु ईर्ष्यापूर्ण मारसी, उन्नति ये भांजे हेतु ईर्ष्यापूर्ण मारसी, उस पे द्रौपदी ने कह दी बात तिरस्कार सी। दुर्योधन भभक उठा अधीर सा अनिद्र सा, ज्वालामुखी दिल में प्रतिशोध का था रुद्र सा। किंतु मैंने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध व्यर्थ है, किंतु मैंने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध व्यर्थ है। वार बिन ही रक्त सोखना असल सामर्थ्य है,
किंतु मैंने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध व्यर्थ है, वार बिन ही रक्त सोखना असल सामर्थ्य है। दूत की सभा में जाल इस तरह बिछाएंगे, मेरे पास कुंती पुत्रों को विवश बनाएंगे। पास बिन अधूरी लगती हैं मेरी हथेलियां, पास ये नहीं है मेरी आज्ञाकारी पत्नियां। एक हो या छह यथा उचित ही अंक लाएंगी, मेरे एक इशारे पे विनाश संगे आएंगी। द्यूत क्रीड़ा में मनुष्य भी लगेंगे दाव पर, द्यूत क्रीड़ा में मनुष्य भी लगेंगे दाव पर। पूर्णतः आनंद आएगा विजय के भाव पर। राज्य धन तथा समस्त गर्व उनका छीन कर, पांडवों को दास भांति भांजों के अधीन कर, सभाजनों को उनके धर्म वचनों से बीमार कर, भीष्म द्रोणा और कृपा विदुर को भी लाचार कर। कुल वधू को बालों से पकड़ घसीटा जाएगा, फिर द्रुपद कुमारी का घमंड पटका जाएगा। बातों आंखों हाथों, बातों आंखों हाथों सबसे वस्त्रों का हरण हुआ, तब कहीं जा द्रौपदी को कृष्ण का स्मरण हुआ। तब कहीं जा द्रौपदी को कृष्ण का स्मरण हुआ। धूर्त है मायावी कपटी ग्वाला वासुदेव कृष्ण, बुद्धि है भयावह उसकी छलिया वासुदेव कृष्ण। मेरी योजनाओं नीतियों को ध्वस्त करता है, किंतु गांधार राज ठाने जो वो करता है। बोया जो महाविनाशी बीज मैंने फल हुआ, बोया जो महाविनाशी बीज मैंने फल हुआ। अटल 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 है युद्ध प्रण मेरा सफल हुआ। नर्क हो या स्वर्ग, नर्क हो या स्वर्ग, अब तो चैन से मैं जाऊंगा। शिव कृपा हो जाएगी तो मोक्ष भी मैं पाऊंगा, शिव कृपा हो जाएगी तो मोक्ष भी मैं पाऊंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बढ़िया अमनदीप भाई, आपको क्या बोले? अमनदीप बोले? जी जी अमनदीप बिल्कुल। अच्छा अभी अब अमनदीप हो गया मैं। अब वापस हो गए? जी जी जी। हमें लगता है हमारे गुरुजी जरूर कुछ कहना चाहते होंगे फट से इसके बारे में। बहुत अच्छे अभिनय के साथ आपने जो शैली पकड़ी है, इसमें आप शकुनी का एक प्रसंग लिया है। जी जी जी। इसको आप और आगे बढ़ाइए और शकुनी के अंत तक की गाथा को ले जाइए। आपने बड़ी अच्छी प्रस्तावना बनाई है और बहुत अच्छी शैली अपनाई है। बहुत शुक्रिया सर, बधाई। बहुत थैंक यू सो मच सर। समीर जी, बहुत अच्छे से तुमने सुनाया और इतनी बड़ी कविता को याद रख के इस तरह से सुनाना परफॉर्मेंस के साथ, ये बहुत जिगरे का काम है। मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैदर जी आपसे भी पूछ लेते हैं, इनका आपको कैसे लगा इनकी परफॉर्मेंस? वन लाइनर बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया बहुत सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब नंबर भी ले लेते हैं। गुरु अशोक ने आपको दिए 90 नंबर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और गुरु समीर जी ने आपको दिए 90। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू तो आपका टोटल हो गया 180। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब हम आपके लिए हम कुछ लिख के आए हैं, आपके लिए सुना देते हैं। जी जी इरशाद। हसीनाओं को तुम्हें देख के रहा नहीं जाता होगा जरा भी, ओहो हो, उफ ये तुम्हारी अदा नवाबी, उफ, इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी, ओहो हो, दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ग्रहण कीजिए इस चीज को। तो ठीक है, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाना, क्योंकि ये है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। टंगल टंटा टेडुआ टहनी ठा ठंड टुकड़ा ठग ठहरौनी डा डगमगाती डगरिया ढा ढकेला ढिमरिया ता तेज तर्रार तंत्र तमाशा था थे थर थर्राता थप्पड़ थमाता। ये जो द द द द दिल जो तेरे पास है, बाप का माल है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
वेलकम बैक। हमने किए हुए वादे निभाए हैं। देखिए कितने जल्दी हमने कहा था लौट आएंगे और हम लौट आए। स्वागत है आप सबका जहां हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कावे। चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और चलते हैं अपने चौथे प्रतिभागी की तरफ, जो आते हैं फतेहपुर यूपी से। बचपन से ज्यादा साथी नहीं होने की वजह से लेखनी को ही इन्होंने अपना दोस्त बना लिया, बेस्ट फ्रेंड्स। तो स्टेज पे आने वाले हैं मोहित मुदिता द्विवेदी। इनका स्वागत कीजिए। आओ जी आओ। MMD। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फ्रेंड्स आपको MMD बुलाते हैं? नहीं, MD बुलाते हैं। MD बुलाते हैं। तो आपने बताया था अपनी मम्मी का नाम भी? जी, दरअसल मेरी माता का नाम मुदिता दुबे है। वो बनारस से आती हैं और बचपन से ही वो बहुत सारे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती थी, लेकिन उस वक्त कम उम्र में उनकी शादी हो गई। तो उनके जो सपने थे, वो कबड्डी की प्लेयर थी और उनके जो सपने थे, मंच से जो उनका लगाव था, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो ये जिम्मा मैंने उठाया कि मैं अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम लेकर चलूँगा। तो इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई कि हमेशा कोशिश रहेगी कि मेरी माँ का नाम कभी ख़राब ना हो। तो मैंने अपना नाम मोहित मुदिता द्विवेदी रख लिया। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज जो मैं कविता आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ये हमारे समाज के उस वर्ग को समर्पित है जो दिव्यांग हैं भी नहीं, लेकिन कहीं दिव्यांग से कम भी नहीं है। अगर देखा जाए तो बचपन में भी मैंने ये चीज़ झेली है और मुझे मालूम है कि कैसा महसूस होता है जब आपको आपके बोलने के तरीके से जज कर लिया जाता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका उत्साह, सब कुछ गिर जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उन सभी लोगों की जो हकलाते हैं। तो मेरी कविता जिसका शीर्षक है हाँ मैं हकलाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हाँ मैं हकलाता हूँ। हाँ मैं दो शब्दों के बीच में अटक जाता हूँ। सांसें फूलने लगती हैं बात करते करते। मैं दो शब्दों के बीच में भटक जाता हूँ। हाँ मैं हकलाता हूँ। रुक रुक के निकलती हैं बातें मेरी, बोलते बोलते थमती हैं सांसें मेरी। मजाक बनता हूँ हर रोज सुबह और शाम, रो रो कर गुजरती हैं रातें मेरी। बातें मेरी दिमाग में बहुत तेज चलती है, पर जुबान लड़खड़ा जाती है। अक्सर बंद हो जाती है हलक से आवाज और वो मुझे हकला बना जाती है। वो जो अंतराल होता है दो शब्दों के बीच में, ऐसा लगता है निकल रही है सातों जाने मेरी। यार अब खफा नहीं हूं तुझसे, कम से कम लोग ध्यान से सुनते तो हैं बातें मेरी। हाँ मैं दो शब्दों के बीच में भटक जाता हूँ। हाँ मैं बोलते बोलते अटक जाता हूँ। सांसें फूलने लगती हैं बात करते करते। हाँ मैं हकलाता हूँ। हाँ मैं हकलाता हूँ। हकलाता हूँ, अपंग नहीं हूँ, ये मेरा खुद का लहजा है। हकलाना वो सन्नाटा है जो दो शब्दों के अर्थ समझने के बीच में आता है, जैसे तुम्हारी कथनी और तुम्हारी करनी के बीच में सन्नाटा छा जाता है। वो कहते हैं कि लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, वो कहते हैं कि नौकरी का इंटरव्यू नहीं निकाल पाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं जीते जी मर जाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं कभी अभिनय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये मेरी भाषा है, ये उस भगवान की भाषा है, क्योंकि उसने जब हमें बनाया तो वो भी था तो हकलाया। अगर ये गलत है तो बताओ एक शब्द ने अलग अलग अर्थ है क्यों पाया? और अगर सब हकले होते तो शायद मैं समाज में फिट होता। अरे लोगों के सामने सर उठाता और हर जगह हिट होता। पर भूलो मत, हकला हूं, कला में कोई कमी नहीं है। मुस्कान है चेहरे पर, आंखों में नमी नहीं है। तो ये है जवाब जो मुझे समझ नहीं पाए, क्योंकि अब चढ़ेगी मेरी सांस और अब मुझे कोई रोक ना पाए। का कलम कमाल कविता करामात, खा खेल खराब खतरनाक ख्यालात, गा गांव गवाया गमगीन गुना, घा घसीटा घमंड घन घोर घमासान, चा चतुर चमचे चमके चमाचम, छा छटी छतरी छटके छमाचम, जा जय जवान जंग जहान, झा झूठा झड़प झंडा जपान, टा टंगड़ टंटा टिटुआ टहनी, ठा ठंड ठुकरा ठग ठहरौनी, डा डगमगाती डगरिया, ढा ढकेला ढिमरिया, ता तेज तर्रार तंत्र तमाशा, था थेथर थर्राता थप्पड़ थमाता, दा देश दिखावा देता दुहाई, धा धन धमाका धधक दिमाई, ना नमक नहीं नंगी निगाहें, पा पहले पूछे पश्चात पहचाने, फा फल फलाता फलाने फसाने, बा बहुत बदमाश बताया बचपन, भा भयंकर भरोसा भरम भंजन, माँ मैं मोहित मानवता मंत्रा, या यहाँ यारा ना यमक यंत्रा, रा राम राखे रूप रावण, ला लालसा लेकर लगता लांछन, वाह विश्वास वहाँ विश्वास विरत, शा शतरंज शातिर शकल शरत, शा सत्ता शजर से संतरी स्वस्थ, हा हथियार हाथ हो हानि हश्र, शा शुद्र शेमक क्षमा शिप्र हस्त्र, त्रा त्राटक तृष्णा त्राही, ज्ञा ज्ञापक ज्ञप्ति ज्ञानी, 36 व्यंजनों में इस दुनिया की कहानी,
हकला हूँ पर जुबा मेरी सयानी, शब्दों में खेलता हूँ अटक कर सही, का से कवि हूँ और ज्ञा से हूँ ज्ञानी, का से कवि हूँ और ज्ञा से हूँ ज्ञानी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है कि हमारे गुरुजी अशोक कुछ कहना ही चाहते हैं फट से। जब आप सुना रहे थे तो मुझे याद आ रहा था एक कवि सम्मेलन जो मैंने सन 82 या 83 में किया था, हास्य कवि सम्मेलन, पहला रंगीन टेलीविज़न पे वो आया था जी। उसमें एक इस्माइल आज़र नाम के शायर हमने बुलाया था उनको। उनका एक शेर लोगों को उस समय बहुत याद रहता था, ये जो द द द द दिल जो तेरे पास है बाप का माल है। उसमें हकलाहट के साथ वजन पूरा किया, पूरी गज़ल ऐसी थी। लेकिन आपने कविता के क्षेत्र में हकलाना को कविता का हक लाना बना दिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समीर जी आप क्या कहना चाहेंगे? तुम लोग अपनी बात को अपनी तरफ से कह रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर जी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत, आपने जिस मौजू पे बात करी वो एक बिल्कुल अलग ज़मीन में अलग बात करी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। चलो अब नंबर भी देख लें आपके कितने आते हैं। बेशक। अशोक जी आप कितने नंबर देंगे इनको? 90, 90 नंबर। और समीर जी आप कितने देंगे? 90, दोनों की तरफ से 90। तो 90 और 90 हो गया 180। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच। तो अब जो स्कोर है वो हो चुके हैं। कान्हा को मिले थे 150 पॉइंट, अंजलि को मिले 150 पॉइंट, अमनदीप को मिले 180 और मोहित को मिले 180। हमारी जो सेकंड चुनौती है उसका नाम है आमना सामना। और हमारे जो गुरुजी हैं, एक गुरुजी इस राउंड में बनाएंगे 2 लोगों की जोड़ी और दूसरे गुरुजी उनको देंगे टॉपिक और फिर उस टॉपिक पर हमारे महारथियों को बनानी होंगी कविता। ठीक है समीर जी, क्या आप बताएंगे किस किस की जोड़ी बनेगी? तो ये 2 जोड़ी जो है, ये जो 2 सामने बैठे हैं बच्चे इनकी, और दूसरी जोड़ी जो है वो सरदार जी और उनके बगल में जो बच्चा बैठा मोहित जी। जी तो पीछे बैठे हुए लोगों को मैं सपने देखने का मौका देता हूँ। कौन है जो सपनों में आया? वाह 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 वाह, ये आपका विषय है। और कान्हा कंबोज और अंजलि चौधरी ये दुनियादारी की बातें ज़्यादा करते हैं, तो मैं इनको विषय देता हूँ रोटी कपड़ा और मकान। तो ठीक है, मतलब कि जोड़ियां बन चुकी हैं और टॉपिक भी मिल चुके हैं। अब आप तैयारी कर लो फट से, क्योंकि अब हम क्विक सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फट से वापस आएंगे और मिलके ढूंढेंगे 100 करोड़ का कवि। मैं एक झूठी खबर बुनता हूं, गलत फहमियां बढ़ाता हूं, दूरियां खोखला करता सौहार्द हूं। मैं इतना मजबूत हूं कि मोड़ देता तथ्य हूं, खुद को रखता इस भेष में कि लगता सिर्फ सत्य हूं। तो जिनके पास ये है वो फिर भी क्यों खुश नहीं, और इन 3 का कितना पैमाना होगा सही। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका इस खूबसूरत सफर में, जहां आपके हम सफर हैं देश भर से आए साहित्य के महारथी। हम ढूंढ रहे हैं साथ में मिलके 100 करोड़ का कवि। अब आप आए हैं अंतराल के बाद। आपको एक बात बता दें, आपके लिए जो अंतराल है, इंटरवल छोटा सा है, लेकिन हमारे जो है महारथी बैठे हैं इनके लिए बहुत ज्यादा काम होता है। इनको फट से बनानी कविता और अब टाइम आ गया इनका आमना सामना का। टीम्स हमारी बन चुकी हैं, हमारे गुरुजनों ने बना दी हैं टीम्स
और सर जी पहले किसको बुलाएं स्टेज पे? मोहित द्विवेदी और अमनदीप दोनों को आना है। आप टॉस के बाद तय करेंगे कौन पहले सुनाएंगे। मोहित जी, अमनदीप जी दोनों आती है। आपको तो पता ही होगा, आप इतने एपिसोड देख चुके हो। ये हमारे पास कॉइन है, इससे करेंगे हम कभी टॉस। एक तरफ है दवात, एक तरफ है कलम। अब इसको उछालेंगे, कौन मांगेगा क्या आएगा? आप मांगेंगे? जी जी। कलम। और आ गई दवात। मतलब आपको हक है ये बताने का कि पहले कौन परफॉर्म करेगा, आप या ये। भाई से शुरुआत करते हैं। ठीक। अमनदीप आप परफॉर्म करेंगे। जी जी जरूर। चलो फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। जी तो कौन है ये जो सपनों में आए पे मैं अपनी कविता पेश करता हूँ। जी। अजल से ही मैं डर का खादिम, अजल से ही मैं डर का खादिम, एक कमजोर रूह में लिपटे तन्हाई के बिस्तर पर जब रोज रात को सो जाता हूँ, सपने की एक चादर मुझ पे किसी पहर तो चढ़ जाती है, सपने की एक चादर मुझ पे किसी पहर तो चढ़ जाती है। मैं चिल्लाते हुए न जाने, मैं चिल्लाते हुए न जाने किस दुनिया में गिर जाता हूँ। वाह। कई पसीने के बादल फिर, कई पसीने के बादल फिर मेरे आंसू से लोटा भरते, कई पसीने के बादल फिर मेरे आंसू से लोटा भरते, मेरा पजामा गीला करते, सब कुछ उल्टा सीधा दिखता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता। एक शख्स तब आसमान से निकल के मुझ तक आता है, और एक शख्स तब आसमान से निकल के मुझ तक आता है और ये भी धुंधला सा दिखता है। मैं कहता हूँ कांप कांप कर, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे अपने जहां मोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बात गौर की अब ये है कि एक बार में एक अंग ही साफ दिखाई देता इसका। बात गौर की अब ये है कि एक बार में एक अंग ही साफ दिखाई देता इसका, बाकी अंग धुंधले रहते, बाकी अंग धुंधले रहते। इसके सीने शेर का टैटू, इसके गले हंसी की माला, इसके माथे सूरज टीका, इसके बगल न्याय की चाबुक और दया की पगड़ी सर पे, ये सब साफ नजर आते थे, ये सब साफ नजर आते थे। यकीन दिला हम नवा बताया, मुझको थोड़ा शांत कराया, यकीन दिला हम नवा बताया, मुझको थोड़ा शांत कराया। हाल पूछ के लगा सुनाने ताकत हिम्मत के अफसाने, जोश भरे वो हर्फ कीमती, मुंह से निकल लफ्ज वो सारे, गुब्बारे बनने लगते थे, बन के फिर उड़ने लगते थे। क्या बात है। मुंह से निकल लफ्ज वो सारे, गुब्बारे बनने लगते थे, बन के फिर उड़ने लगते थे। जो मैं जाता उन्हें पकड़ने, जो मैं जाता उन्हें पकड़ने, एक जोर का झटका लगता, फिर चिल्लाता, फिर घबराता, सपने से बाहर आ जाता। ऐसा लगभग हर दिन होता, ऐसा लगभग हर दिन होता। उठ के केवल यही सोचता, कौन शख्स था वो के जिसका साया जाना पहचाना था। ऐसा लगा ताल्लुक उससे बड़ा पुराना अनजाना था। सोचा जिस्म पे कागज के मैं उसकी एक तस्वीर बनाऊं, सोचा जिस्म पे कागज के मैं उसकी एक तस्वीर बनाऊं। फिर याद आया पूरा तो वो दिखता नहीं है साफ कभी भी, फिर याद आया पूरा तो वो दिखता नहीं है साफ कभी भी। हाँ पर अंग जो एक भी देखा उसका सही उतारूं खाका, हाँ पर अंग जो एक भी देखा उसका सही उतारूं खाका। ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन चेहरा बन जाएगा और धुंध सब छट जाएगी। सो हर सुबह वहां से लौटूं पेंसिल कागज रगड़े जाते, सो हर सुबह वहां से लौटूं पेंसिल कागज रगड़े जाते। थोड़ा मेरा डर कम होता, थोड़े अंग नजर आ जाते, थोड़े अंग नजर आ जाते। इतना तो अब जाहिर था कि यही शख्स मेरे अंदर की तारें बेहतर कर सकता है, भर सकता है रंग खुशी के, भर सकता है रंग खुशी के। शुरू किया होठों से मैंने, शुरू किया होठों से मैंने, नाक कान और गाल बनाए। जिस दिन आंखों की बारी थी बड़े तहम्मुल से बन पाई, जिस दिन आंखों की बारी थी बड़े तहम्मुल से बन पाई। समझा जिसको खुदा हमेशा,
समझा जिसको खुदा हमेशा, निकली मेरी ही परछाई। यानी पहली दफा अमन ने खुद अपनी तस्वीर बनाई, यानी पहली दफा अमन ने खुद अपनी तस्वीर बनाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे शेयर मत करो। अरे अरे रुको रुको रुको। अरे 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 तुम मुझे शेयर क्यों कर रहे हो? अरे अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे ये गलत खबर है। अरे 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 शिवलिंग नहीं है वो। अरे 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 रुको 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 रुको। दिवाली का नक्शा नासा ने नहीं जारी किया है। अरे यूनेस्को ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भाई रुको रुको रुको। चैन से सोना है तो चेतना को जगाएं। चैन से सोना है तो चेतना को जगाए। कौन है ये जो मेरे सपनों में आए? फिरे दर बदर इधर उधर। आपकी प्यारी झूठी खबर। मैं एक झूठी खबर हूं। बुनता हूं गलत फहमियां, बढ़ाता हूं दूरियां, खोखला करता सौहार्द हूं मैं इतना मजबूत हूं कि मोड़ देता तथ्य हूं। खुद को रखता इस भेष में कि लगता सिर्फ सत्य हूं। मुझ में कैद नहीं रहता कोई, हाँ इतना आजाद हूं। हर वक्त सन्नाटे को चीरता, कोलाहल का करता अनुनाद हूं। कौन है जो सपनों में आए, करता ये सवाल हूं। सब शिक्षित हैं विकृत, टेक दे घुटने इसके आगे। सब शिक्षित हैं विकृत, टेक दे घुटने इसके आगे। सब विकसित नहीं खिटपिट, विकास सिमटा है बस कागज में। मैं पूछूं कौन, वो दे जवाब। अपनी आवाजों पर तुम बैठा के मुझको शहरों की सैर कराते हो। बस्ती जलाकर राख कर सकूं, आदत यह डलवाते हो। अपने झूठे शब्दों से कभी तुम मुझको और सजाते हो। अंत में मुझको खो देते हो। अंत में मुझको खो देते हो और खुद तुम खो जाते हो। खुद तो नहीं लेकिन पर हाँ तुमको करता बर्बाद हूं। तुम्हारे हाथों में मैं हूं। मुझको नजरों से तुम उतारते हो। नफरत के हुजरे में रखकर तुम नफरत फिर फैलाते हो। मैं तुमसे उत्पन्न हुआ विशाल एक आर्तनाद हूं। मुझसे जो बनाते हो रिश्ता, तो बने रिश्तों को तोड़ते हो। मुझको बेबुनियादी तर्कों से तुम न जाने क्यों ऐसे जोड़ते हो। मैंने सच की मरोड़ी थी गर्दन, तुम मेरी बातों को मरोड़ते हो। एक जहरीला बाद हूं मैं। सदियां बीती उम्रें, मगर अभी भी तुम्हें याद हूं मैं। बासी हो गया हूं मैं अब। मेरे और रूप आए, सारे रूप के साथ तुम्हें मेरा पुराना चेहरा भाए। मैं बस एक सवाल पूछूं, कौन है जो सपनों में आए? अफसोस एक दर से दूसरे दर, अफसोस एक दर से दूसरे दर, फिरती दर बदर। आपकी अपनी प्यारी झूठी खबर, आपकी अपनी प्यारी झूठी खबर। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो हम जल्दी से अपने गुरुजनों से पूछते हैं। गुरुजी, गुरु अशोक, आपका क्या कहना है? जो कथा आपने बनाई है, कथा बड़ी अच्छी बनाते हो। लंबी लंबी कथाएं बनाते हो, लंबी कविताएं सुनाते हो, याद रखते हो। जी जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत क्षमतावान शुक्रिया है। सर, बहुत शुक्रिया। और मेरे प्यारे मोहित, सामाजिक समस्या को आपने बहुत अच्छी तरह से उकेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। गुरु समीर जी। अमन, तुमको देख के मुझे लगता है कि तुम सोच के ज़्यादा लिखते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है वो बहुत मजबूत है। उससे तुम एक चीज़ क्रिएट कर पाते हो। Thank you so much, sir. शुभकामना तुम्हारे साथ है। मोहित, तुमने भी बहुत अच्छी बात कही, और सेम वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इतने नाजुक से विषय को लेके इतनी क्लिष्ट और इतनी मुश्किल कविता को जिस तरह से तुमने प्रेजेंट किया, बहुत खूबसूरती से तुमने अपनी बात को रखा है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर जी। अमन, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और अपने बारे में ही बात करी और आखिर में बताया कि अपने बारे में बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, बहुत खूबसूरत। बाकी मोहित, बहुत अच्छा कटाक्ष, बहुत सच्ची बात, बहुत अच्छा। आप दोनों को मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो फिर आपके नंबर तो बाद में मिलेंगे जी, ये इस राउंड में हमारे जजेस लिख लेते हैं, लेकिन नंबर बताते हैं बाद में। जी सर। तो ठीक है, आप फिर अपने सीट पे विराजमान हो जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं अपनी दूसरी जोड़ी को आमना सामने में, जिनका नाम है कान्हा एंड
अंजलि। आजी आप दोनों को पता है ना कवि टॉस के बारे में? जी। ये हमारे पास सिक्का है, तो इसी से करेंगे हम कवि टॉस। ठीक है, कौन चुनेगा, क्या आएगा? मैं चूज कर। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। दवात। आप दवात चूज करती हैं और आ गई दवात। तो आप पहले परफॉर्म करना चाहेंगी कि इनको कहेंगी करने को? उनको। चलो जी, कान्हा जी आप करेंगी। ऑल द बेस्ट। आज का मेरा शीर्षक है रोटी कपड़ा और मकान। तो मैंने एक गरीब बच्चे की तरफ से इसे लिखने की कोशिश करी है, वहीं पहुंचिएगा जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। शुरू करता हूं साहब कि लेकर बोझ मुफलिसी का फुटपाथ पर बस चले हैं, लेकर बोझ मुफलिसी का फुटपाथ पर बस चले हैं, पेट की आग बुझती नहीं नीचे से पैर जले हैं, पेट की आग बुझती नहीं नीचे से पैर जले हैं, आंखें लाल हैं तन पर कपड़े वही फटे पुराने, आंखें लाल हैं तन पर कपड़े वही फटे पुराने, काम दे दो साहब मैं कर लूंगा आप मेरी माने, काम दे दो साहब मैं कर लूंगा आप मेरी माने, उम्र पे ना जाएं देखें तजुर्बा लाचारी का, क्या बात है, वाह वाह। उम्र पे ना जाएं देखें तजुर्बा लाचारी का, इलाज भी तो कराना है मुझे अपनी माँ की बीमारी का, क्या बात है। इलाज भी तो कराना है मुझे अपनी माँ की बीमारी का, चाय बिखर गई केतली से निशा आ गया हाथ पर, चाय बिखर गई केतली से निशा आ गया हाथ पर, वापस भी जाना है कोई इंतजार देखता फुटपाथ पर, वापस भी जाना है कोई इंतजार देखता फुटपाथ पर, ना कोई शौक ना भीख मांगने की आदत है, ना कोई शौक ना भीख मांगने की आदत है, ना घर है ना बाप आपने तो कह दिया लानत है, ना घर है ना बाप आपने तो कह दिया लानत है, जिस्म खरीद लो गर बिके नहीं बिकेगा ये ईमान, वाह। जिस्म खरीद लो गर बिके नहीं बिकेगा ये ईमान, बदले में बस इतना दे दो रोटी कपड़ा और मकान, वाह। रोटी कपड़ा और मकान। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। इसे कविता कहूँ या कहानी या जो आप समझ लें, या कहूँ आप बीती बहुतों की, ये शब्द इसे थोड़ा और बेहतर कह दे। आप बीती उस बालिक उम्र की और उनकी भी शायद जिनकी खिलौने खेलने की उम्र थी। जिंदगी की दौड़ में हम सब भाग रहे हैं, कहीं जरूरत तो कहीं लालच हमें भगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है जिंदगी का इम्तिहान और इसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। वाह 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 वाह। एक सवाल आज मन में है आया कि यही तीन है सब कुछ या कुछ और भी है बकाया? हाँ, तो जिनके पास ये है वो फिर भी क्यों खुश नहीं, और इन तीन का कितना पैमाना होगा सही? हाँ, इसका कोई एक उत्तर नहीं है, मगर जिंदगी में एक दफा खुद से ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा जवाब ही लालच और जरूरत का फर्क तय करता है। तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में ये कह देता है। रोटी भूख, कपड़ा तन और मकान छत, क्या इसका इतना ही है मतलब? या मेरा दिमाग इसे ठीक से समझ न पाया, लेकिन मैंने खुद को इसके जवाब की ओर बढ़ता है पाया, क्योंकि वो भिक्षुक एक वक्त की रोटी से मुझे खुद से ज्यादा संतुष्ट सा लगता है। इसीलिए शायद क्योंकि वो आज में और आज के लिए जीता है। दूसरी ओर पुश्तों के लिए पीछे बेहतर छोड़ जाने की चाहत है। घर के बड़ों की कमर दर्द का यही तो कारण है। उन्हीं ने कमाया और उन्हें ही इसका स्वाद न आया। अजीब है ना, इतना सब कुछ बस पीछे छोड़ जाने को। उनसे पूछो तो वो कुछ यूं कह देते हैं, इस दर्द को ही इसका स्वाद बता देते हैं। मुझे इससे एक चीज समझ आई
और इस रोटी, कपड़ा और मकान के संग मैं अपने उत्तर में कुछ बातें जोड़ आई। वो थी आज खुशी और सेहत, जो मुझे ज़रूरी लगे बेहद। हाँ, ये जवाब घर के बड़ों से थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही खुशियों का सबब है। अब लगता है जैसे कुछ बातों का मर्म सही या गलत में ना मिलता, किंतु परंतु से जन्मे शायद का नजरिया अब मुझे ना खलता। तो अगर ठीक लगे तो आप भी करिएगा खुद से इससे जुड़े अनगिनत सवाल। कितना ज़रूरी और क्या है आपके लिए जिंदगी का ये इम्तिहान, जिसका नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अंजलि चौधरी जी जी और काना कंबोज, एसी और केक के गुरुजी, इन दोनों ने करुण रस का परिपाक किया, उसको पकाया, हमारे सामने परोसा, और हमें है इन पर भरोसा कि बहुत आगे तक जाएंगे और जगमगाएंगे। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो समीर जी, एक बात बताऊं, मैं तुम दोनों की सादगी का कायल हो गया हूं। मैं तुम दोनों को बहुत बधाई देता हूं। मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हैदर साहब, आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। तो अब टेंशन का माहौल फिर से बनाते हैं, ठीक है, कि आपके नंबर आने वाले हैं और दिल में धुक धुक भी हो रही है। नतीजे आएंगे आपके सामने थोड़ी देर में, तो आप भी दिल को थाम के रखिए। हम झटपट जाएंगे और फटफट वापस लौट कर आएंगे इस शो में, इस जगह पर जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। हमारे साथ जितने भी खड़े हैं, चारों प्रतिभागी, चारों टेंशन में, क्योंकि इनका रिजल्ट आने वाला है। तो हम आपको रिजल्ट बता देते हैं। आज हमारे साथ अगले पड़ाव में जाएंगे क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। हम आपको ब्रेक से पहले थोड़े टेंशन में छोड़ के गए थे, क्योंकि हमारे साथ जितने भी खड़े हैं, चारों प्रतिभागी, चारों टेंशन में हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट आने वाला है और उससे हमें पता चलेगा कितने लोग हमारे साथ जो हैं वो आगे अगले पड़ाव में जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट्स आने वाले हैं। हम अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं। गुरुजी, आप रेडी हो? रेडी। आ जाएं। धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके। चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे। हंसाता सा वो, गुनगुनाता सा वो, मतवाला सा वो। हम आपको रिजल्ट बता देते हैं। सबसे पहले कान्हा की बारी। कान्हा को फर्स्ट राउंड में मिले थे 150 पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको समीर जी ने दिया है 80 और अशोक जी ने दिया है 60। तो मतलब टोटल है 140 और 140 प्लस 150 हो गया 290। उसके बाद बारी आती है अंजलि जी की। अंजलि, आपको फर्स्ट राउंड में मिले थे 150, 150। इस राउंड में आपको समीर जी ने दिया है 70 और अशोक जी ने दिया है 80। तो मतलब 150 और 150 हो गया 300। मोहित, आपको फर्स्ट राउंड में मिले थे 180, याद है ना? और सेकंड राउंड में आपको मिले हैं, समीर जी ने दिए हैं 90 और अशोक जी ने दिए हैं 80। मतलब 170 और 180 हो गया 350, 350। अमनदीप, आपको फर्स्ट राउंड में मिले थे 180,
सेकेंड राउंड में आपको मिल रहे हैं, समीर जी ने दिए हैं 80 और अशोक जी ने दिए हैं 90। तो आपका हो गया 170 प्लस 180 350, 350 350। तो मुबारक हो सबको जितने भी नंबर आए। आज हमारे साथ अगले पड़ाव में जाएंगे मोहित और अमनदीप। बहुत बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सीट ले लीजिए जी। कांग्रेचुलेशन। अच्छा भाई, तो अब हम चलते हैं, मतलब जा रहे हैं, लेकिन लौट के आने के लिए अगले हफ्ते फिर से लौट के आएंगे। आप हमारे साथ जरूर आ जाइएगा इसी टाइम, इस शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। वाह वाह। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर नींद में कोई ख्वाब जला होगा। ख्वाब का जलना, ये पहली बार मैंने प्रयोग सुना है। एक लड़का भी है ख्वाहिशों की तरह, बरसी बंजर में चंद बारिशों की तरह। तुम्हारी याद में रूठा करेंगे, परिंदे पेड़ से झगड़ा करेंगे, समंदर को करेंगे इतना छोटा, समंदर को करेंगे इतना छोटा, किनारे तक उसे सोचा करेंगे।